तुम्हें तो सिनेमा जाना पसंद नहीं है? अपने मनपसंद शख्स के साथ जाना पसंद है। श्योर, जरूर चलेंगे। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है खाने में? हाँ, ये कल का खाना बच गया है। इतनी महंगी कैटरिंग करवाई थी लेकिन किसी ने भी एक निवाला नहीं खाया, इसलिए दादी ने सुबह अकरम से यतीम खाने में सारा खाना भिजवा दिया था। बस ये थोड़ा सा ही रखा है। अच्छा किया। चलो हम खाना खाते हैं। वैसे आज घर में सब लोग ही बहुत परेशान हैं। बस एक जुनैरा ही है जो सुकून में नजर आ रही है। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्या होना है? वो लोग ये रिश्ता खत्म कर देंगे और क्या होगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? सुनहरा के बारे में तो सोचें। अब हमारे सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है आलिया। जो भी सोचना है उन्हीं को ही सोचना है, वो लोग ही सोचेंगे। हम तो अपने गलत फैसले का नतीजा ही भुगत रहे हैं। मैं तो जुनैरा से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे मम्मी के फैसले के सामने जरूर कोई स्टैंड लेना चाहिए था और मैं चुप रहा। चलो हम खाना खाते। क्या हुआ? अनीता का फोन आया? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है? ब्लॉक कर दिया? ऐसा क्यों? अब जो भी है यही है, मैं और क्या कह सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अकरम की शादी पे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। हर कोई ये किस्सा लेके बैठ जाएगा। इसीलिए आप ये चाहती हैं ना कि मैं अकरम की शादी फिजा से कर दूं, है ना? तो और क्या? वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गज भर की लंबी जबान। तो यूं कहो ना, उसमें तुम अपना अक्स देखती हो, या फिर तुम डरती होंगी कि लंबी जबान वाली बहू आ गई तो ऐसा ना हो कि मकाफाते अमल शुरू हो जाए। मैंने आपकी कौन सी जायदादें हड़प कर ली हैं जो आज तक आप मेरे लिए अपने दिल में बैर रखती हैं? देखो नौशीन, तुमने हमारे बेटे को हमसे दूर रखा, बहन भाइयों से, माँ बाप से मिलने ना दिया, उसको अमेरिका में शिफ्ट होने नहीं दिया, और हयात अपने बहन भाइयों, माँ बाप सबसे दूर रहा, और आखिरी वक्त तो वो आया ही नहीं। ये तुम्हारी मेहरबानी थी। क्या ये बात तुमसे बैर रखने के लिए काफी नहीं? और आपने जो कुछ मेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? अरे मानती हूं मैं कि मैं एक छोटे घर से आई थी, मेरे वालिदैन गरीब थे, लेकिन गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है। हर आए गए के सामने मेरा मजाक उड़ाना, मेरे वालिदैन की दी हुई चीजों पर बुरे बुरे कमेंट्स करना, क्या वो सब ठीक था? नापसंदीदा बहू को ब्याह कर घर लेकर आना कैसा लगता है, यह आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। ये गम तो आप अपने बेटे की मौत के बाद भी नहीं भूल सकी, तो फिर मुझसे क्यों उम्मीद लगा रखी है कि मैं ऐसा कर लूंगी? ये मेरी औलाद है और इस पे सिर्फ मेरा हक है। इस मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं। तुमसे हक मांग कौन रहा है? बेटी की जिंदगी बर्बाद करके भी इससे अक्ल ना आई। अगर तुम ये रोड लोगी ना तो 15 मिनट्स में अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगी। अब मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी। ऑफ कोर्स, अब तो तुम गाड़ी चलाती हो ना। जोया बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या? क्या हुआ? वो
अकरम का दोस्त है ना पुलिस वाला, उसने जुबैदा को सुल्तान के ऑफिस जाते हुए देख लिया। व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भी भेजी हैं। जुबैदा वो असफर की दूसरी बीवी, वो वहां क्या कर रही थी? यकीनन असफर भाई और जुबैदा का सुल्तान से कोई ताल्लुक है। जोया बाजी तो कब से हमें बोल रही थी कि आयरा और मुझे सुल्तान के साथ साथ असफर भाई ने भी किडनैप किया होगा, पर हम इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया। या अल्लाह, ये सिला दिया इस कमबख्त ने हमारी मोहब्बत का। बेटे की तरह समझा, सर आंखों पे बिठाया इसको। जिन्हें हम पलकों पे बिठाते हैं ना, वही हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। और ये खबर किस हद तक दुरुस्त है? बाबा, व्हाट्सएप पर पिक्चर्स आई हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में हमें पुलिस को फौरन बताना चाहिए। अभी अभी बताएं, जल्दी बताएं, मैं तो कहती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी हराम करके रख दी इस आदमी ने। अम्मा, आप जज्बाती क्यों हो रही हैं? जिस तरह वो दोनों जबरदस्ती जोया से हॉस्पिटल में दस्तखत करवा रहे थे कागजात पर, अगर वैसे देखा जाए तो इस किडनैपिंग में असफर का ही हाथ नजर आता है। मेरा दिल शुरू से ही कहता था कि आयरा को जरूर असफर ने अगवा करवाया। वो आदमी पैसे की लालच में किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो आयरा से मिलने की कोशिश करे ना, चाहे घर में और चाहे घर से बाहर, सख्ती से मना कर देना। कोई जरूरत नहीं मिलवाने की, कहना जाओ पहले कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। क्या कोई बाप इतना भी गिर सकता है? जब पैसा आपका खुदा हो ना और आप में कमाने की सलाहियत ना हो, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अब हमें और मोहतात रहना होगा, पहले से भी ज्यादा। और बाबा, आप प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाएं और सारी बात बता दें। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। क़यामत की निशानी है। सगी औलाद को अपने बाप से जान का खतरा है। पता नहीं इंसानियत कहाँ मर गई है। अम्मा, असफर की इंसानियत मरी नहीं, क्योंकि उसमें तो इंसानियत थी ही नहीं। वो तो बस झूठ, लालच और फरेब का पैकेट था। सोया बाजी, अब आपके मुश्किल दिन जा चुके हैं। अब आप उनके बारे में सोच कर ना अपना दिल मत जलाएं। आपकी तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है ना, अब आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि कहो नहीं, टेंशन शुरू होने वाली है। अम्मा, क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा ना? कैसे परेशान नहीं हो? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। भाभी, आपके पास तो इतनी प्यारी प्यारी नेल पेंट्स हैं, आप लगाती क्यों नहीं है? लगाती हूँ, लेकिन इनमें से मुझे कुछ ही कलर्स पसंद है। तुम्हें कोई अच्छा लग रहा है तो ले लो। मुझे वो डार्क कलर वाली। ओके, और ये कलर भी रख लो, तुम पर सूट करेगा। नहीं भाभी, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। जुनैरा, प्यार से दे रही हूँ ना, तो रख लो। और तुमसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। पिछले कुछ ही अरसे में मैंने अपनी इस घर में सारी इज्जत गंवा दी, और अब तो
डाइवोर्स का दाग भी लगने लगा। जुनैरा, तुमने गलती ज़रूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं रही। तुम्हारी वैल्यू वही है जो तुम डिसाइड करोगी। ये तो शांति कॉल है। कट करो। क्या? अरे मैं कह रही हूं ना, करो तो सही। क्या बात करोगी तुम इससे? देखो जुनैरा, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। जिंदगी एक फैसला है और हम सब एक फैसला लेने की हद तक आजाद हैं। लेकिन जब हम ये फैसला ले लेते हैं तो ये आज़ादी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फैसले हम पर काबू पा लेते हैं। यानी जो फैसला मैं कर लूंगी वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो जो भी बात करना सोच समझ कर करना, और याद रखना, इल्ज़ाम तराशी या मज़लूमियत का रोना आपको लाइफ में कुछ नहीं देता। इसलिए जो भी गलती की है उसे पूरे दिल से मानना। मैं जानती हूँ तुम्हारा उसके साथ कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है, स्पेशली तुम्हारी साइड से, लेकिन तुम्हारा निकाह हो चुका है, इसलिए शौहर को रिस्पेक्ट देना तुम्हारा फर्ज है। देखो जुनैरा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन हमारी जानिब से ले लिया गया है, लेकिन अब उनकी जानिब से रिएक्शन होगा। इसलिए अगर वो 2-4 बातें सुना भी दे तो प्लीज खामोशी से सुन लेना। चलो अब जाओ, जाकर बात कर लो उससे। अब मैं आपके सामने कॉल कर? बिल्कुल भी नहीं। मियाँ बीवी को हमेशा अकेले में बात करनी चाहिए। मियाँ बीवी? हाँ, अब तुम मानो या ना मानो, हो तो तुम दोनों मियाँ बीवी ही ना। अगर उसने मुझसे बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा तो? वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत समझदार मैच्योर है। और अगर वो 1-2 बातें सुनाए भी तो सुन लेना। अच्छा है उसका गुस्सा और दिल की भड़ास निकल के खत्म हो जाए। बादल हटते हैं तभी तो नीला आसमान नजर आता है। चलो अब जाओ, जाकर उससे बात कर लो।